करीबन 20 दिन पहले एक बुजुर्ग व्यक्ति ने, जिसकी उम्र 55 साल होती है, उसने 70 साल की बुजुर्ग महिला से विवाह रचा लिया। विवाह रचाने के बाद इस खबर को सुनकर पूरे गांव में शोर मच जाता है। लेकिन जब ये दोनों एक दूसरे के साथ सुहाग रात मनाते हैं तो इन सारी चीज़ों पर पूरे गांव में बवाल मच जाता है। अब ऐसा कौन सा बवाल था? जब आप इस पूरी घटना को सुनोगे तो शायद कुछ लोगों के लिए ये घटना सीखदायक है, कुछ लोग इस घटना पर हंसेंगे भी, लेकिन कुछ लोग अपनी राय भी रखेंगे कि धोखा कभी भी किसी के साथ कहीं भी हो सकता है। आज की घटना जो काफ़ी ज़्यादा हैरान और आश्चर्य में डालने वाली है, क्योंकि 55 साल के व्यक्ति की जब बातें सुनते हैं तो उसकी बातें सही लगती हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक सवाल दिमाग में आता है कि 55 और 70 साल की उम्र में शादी करने का कैसे मन में विचार आया और क्यों शादी करी, और क्या उनकी सुहाग रात पर बवाल मचता है? क्या सब कुछ होता है? गांव के लोग हंसी भी उड़ाते हैं, लेकिन ये बुजुर्ग व्यक्ति फूट फूट कर रो रहा है। जब से इसकी शादी हुई है माथे पर हाथ रखकर बैठा है, कानून के दरवाजे को खटखटा रहा है, लेकिन कहीं से भी इंसाफ नहीं मिल रहा है। दोस्तों, आप लोगों को सावधान और सतर्क करने के लिए इस घटना को बताया है। तो यहाँ पर इस घटना को आपको पूरा जानने के लिए आज से 20 दिन पहले चलना होगा। 20 दिन पहले उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में यानी एक माऊ तहसील पड़ती है। माऊ तहसील के अंतर्गत एक गांव आता है। इस गांव में एक 55 वर्ष का मुन्नी लाल पासवान रहता है। मुन्नी लाल पासवान, जिसकी उम्र 55 वर्ष होती है और ये बिल्कुल अपने घर में अकेला रहता है। अब इस व्यक्ति का आपको काम बताती हूँ। ये व्यक्ति बकरी चराने का काम करता है, बकरी चराता है और उनसे पैसे भी कमाता है, यानी इसका काम यही है, इससे ही ये अपना काम चला रहा है। लेकिन इस बेचारे की ना ही तो कोई संतान है, ना ही इसके बच्चे हैं। ये खुद रोटी बनाकर और खुद खाता है। इसको कभी कभी बहुत इसका मन उदास होता है कि काश मेरा भी घर परिवार होता, तो कोई रोटी या खाना बनाने वाली होती तो मेरा भी पेट टाइम पर भर जाता और मैं बड़े सुकून की जिंदगी बिताता। लेकिन ये बकरी चढ़ाता है और उसके साथ ही अपने जीवन को बिता रहा था। लेकिन तलाश थी इसको एक पत्नी की। अब यहाँ पर एक और बात बता दूं, जो मुन्नी लाल पासवान जी हैं, इनकी मतलब पहले शादी हो चुकी थी, लेकिन इनकी पत्नी इस दुनिया से चली जाती है। भगवान को कुछ और ही मंजूर था। अब यहाँ पर जब ये रहता है, बकरी चराता है, तो एक व्यक्ति इसके कानों में एक बात डालता है, क्योंकि ये हमेशा ये कहता है कि जब मैं घर जाता हूँ ना और सबके चूल्हे पर खाना बनता हुआ या उस खाने की महक अपनी नाक में महसूस करता हूँ, तो मुझे लगता है कि तुरंत मुझे कोई खाना दे दे, क्योंकि पूरे दिन इन बकरियों को चराता रहता हूँ। मुझे खाने की बहुत भूख लगती है, लेकिन कोई बनाने वाला नहीं है। तब तक मैं नहीं बनाऊंगा, तब तक पेट नहीं भरेगा। दोस्तों, एक दुख की बात थी, कोई भी इस दुनिया में नहीं था। उसे लगता था कि कोई मेरा भी अपना हो, लेकिन उम्र 55 साल हो चुकी थी। एक व्यक्ति ने सलाह करी कि यहाँ पर एक वकील है जिसका नाम रजोल है, यहाँ पर एक बमरा का रहने वाला है और एक कौशाम्बी कॉलेज के पास है। यानी ये ऐसे लोग थे कि जो ऐसे लोगों की शादी कराया करते थे। जब यहाँ पर इस बुजुर्ग व्यक्ति को, या बुजुर्ग कहूँ या क्या कहूँ, 55 साल के व्यक्ति को, जो मुन्नी लाल होता है, इसको जब इस सलाह दी जाती है तो ये इन लोगों से मिलता है। जब इन लोगों से मिलता है तो ये लोग कहते हैं कि शादी कोई इतनी बड़ी बात थोड़ी ही है, हम तुम्हारी शादी करा सकते हैं। मुन्नी लाल बहुत खुश हो जाता है। जो मुन्नी लाल होता है 55 साल का, वो फूला नहीं समाता है कि अच्छा मेरी भी शादी हो सकती है। तो उन लोगों ने कहा कि हाँ, शादी हो सकती है। मुन्नी लाल घर आता है। घर आकर थोड़ी देर के लिए इसकी आंखें लगती हैं तो इसे भी लगता है कि इसके घर में कोई खाना बनाने वाली आ गई है या इसका हाल चाल पूछने वाली इसके अरब तरफ घूम रही है। लेकिन दूसरी बार जब मुन्नी लाल का इन लोगों से मिलना होता है, जो 3 लोग होते हैं, एक वकील होता है, एक बमरा गांव का रहने वाला होता है, कौशाम्बी कॉलेज के पास का रहने वाला व्यक्ति होता है, जिन 2 लोगों ने इसको अपना नाम नहीं बताया था। लेकिन अब ये दूसरी बार जब ये 2 लोग इस व्यक्ति से मिलते हैं तो ये एक भारी भरकम रकम की मांग करते हैं। कहते हैं कि भाई हम तुम्हारी शादी करा सकते हैं, एक अच्छी सी लड़की से तुम्हारी शादी कराएंगे, तुम्हें 50,000 रुपये देने होंगे, जिनमें से तुम्हें करीबन 25,000 तो हमें पहले ही देने होंगे, तभी हम किसी लड़की का तुम्हें फोटो दिखा सकते हैं। जैसे ही किसी लड़की से तुम्हें मिलाएंगे, उसी वक्त तुम्हें हमें 10,000 रुपये और देने हैं। यानी किस्तों में इन पैसों को बांट दिया था।
मुन्नीलाल को अपनी शादी दिख रही थी, उसे कुछ भी नज़र में नहीं आता है। मुन्नीलाल उनकी बातों में आ जाता है और तुरंत उन्हें 25,000 रुपये दे देता है। 25,000 रुपये देने के बाद यहाँ पर जो वो लोग होते हैं, जो 3 लोग होते हैं, जिनमें से एक वकील भी होता है जिसका नाम रजौल होता है। दोस्तों यहाँ पर एक फ़ोटो दिखाते हैं, फ़ोटो दिखाने के साथ फिर 10,000 रुपये ले लेते हैं। यहाँ पर ये खुश हो जाता है। अब जैसे ही आखिरी रकम देने की बारी होती है और लड़की को देखने की बारी होती है, जब यहाँ पर मुन्नीलाल पासवाल अपने आखिरी रकम इनको किस्त में देता है, तो ये लोग तुरंत एक बुजुर्ग महिला की, जिसकी उम्र करीबन 70 साल होगी, जिसके मुंह में भी दांत नहीं थे, वो फोटो इस मुन्नीलाल के सामने रख देते हैं। अब मुन्नीलाल उस फोटो को देखकर बौखला जाता है, कहता है कि तुमने पहले तो मुझे दूसरी फोटो दिखाई थी और अब तुम क्या कर रहे हो। वो कहते हैं कि अब तो ये आखिरी ऑप्शन है, अगर तुम्हें शादी करनी है तो बताओ, वरना ये भी टिकट निकल जाएगी, मतलब ये भी तुम्हें नहीं मिलेगी। मुन्नीलाल हैरान हो जाता है। पहले उसने कहा कि भाई मेरे पैसे दे दो, मुझे शादी करनी नहीं है, मैं बुजुर्ग महिला से शादी करके क्या करूंगा, मैं खुद 55 का हूं और ये 70 की है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आखिरी यही काम बचता है कि करो या मत करो, पैसे तुम्हें वापस नहीं मिलेंगे। मुन्नीलाल ने सोचा कि कम से कम मेरे घर तो आएगी। इसने कहा कि मैं पासवान हूँ, यानी जो अपनी जात इसने बताई। हालांकि हम जाति बात नहीं करते हैं, पासवान आप लोग समझ गए होंगे। इसने कहा कि भाई मेरे ही होनी चाहिए, जो हमारा है, जो हमारी जात है या हमारी जो भी है। तो यहाँ पर ये लोग कहते हैं कि हाँ तुम्हारे उसकी ही है, 70 साल जिसकी उम्र होती है। दोस्तों यहाँ पर इनकी शादी तय हो जाती है। मुन्नीलाल शायद थोड़ी बहुत खुश था अंदर से, लेकिन उम्र को देखकर वो दुखी भी था और परेशान भी था। लेकिन तभी यहाँ पर मुन्नीलाल इस चीज़ से समझौता करना चाहता है, क्योंकि वो बहुत परेशान हो चुका है, अकेला रह रहकर दुखी हो चुका है, अकेलापन उसे खाता है। यहाँ पर इन दोनों की शादी हो जाती है। आज से 20 दिन पहले यहाँ पर कानूनी शादी होती है। शादी होने के बाद मुन्नीलाल के घर में ये 70 साल की महिला आ जाती है। इसको इसका असली नाम भी नहीं बताया जाता है। 70 साल की बुजुर्ग महिला जब घर आती है तो मुन्नीलाल उससे प्रेम भी करता है, उस पर लाड भी करता है। अब वो जैसे ही घर में आती है, अब इस मुन्नीलाल ने पहले ही बता दिया था कि भाई मेरी ही जात की लेकर आना, लेकिन ये आते ही कहती है कि मैं तो ब्राह्मण हूँ और तुम जो ये खाते हो ये मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगी। इस 70 साल की बुजुर्ग महिला ने कहा। तो मुन्नीलाल ने इसको भी स्वीकार कर लिया। इसने पहले कहा कि भाई मैंने पहले ही कहा था। तो इसने कहा कि अब जो कुछ भी है यही है, तुम्हें मानना होगा। दोनों जने एक साथ रहते हैं। दोनों जनों की वो रात आती है जब एक साथ रहते हैं। दोनों जने साथ रहने के बाद यहाँ पर सुबह होती है। रोज पति पत्नी वाला प्रेम इन दोनों के बीच में था। मुन्नीलाल सोचता है कि यहाँ पर एक दिन उसने खाना नहीं बनाया। अब वो थोड़े से टाल मटोल करने लगी थी, खाना लेट बनाती थी, ठीक से बात नहीं करती थी, कहती थी कि मैं तो बहुत अमीर घराने से हूँ, मेरा घर ऐसा है। तो मुन्नीलाल कहता है कि भाई तुम मेरे घर में क्यों आई, तुम पंडितानी हो तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। इस तरह की इनके बीच में बातें होती हैं। तो एक दिन कहती है कि मुझे 2,000 रुपये दो, यानी इसके साथ ये 15 दिन ही रहती है। यहाँ पर 2,000 रुपये मांगती है अपने घर वालों के लिए। तो मुन्नीलाल कहता है कि तेरी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है और किसी और की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर नहीं है। मुन्नीलाल ने पहली रात को एक गलती कर दी थी। गलती क्या होती है कि पहली रात को मुन्नीलाल के पास जब वो 70 वर्ष की बुजुर्ग महिला आती है तो मुन्नीलाल अपना खजाना उसके सामने रख देता है। आधे तोले का एक लॉकेट था, यहाँ पर 2 किलो चांदी थी, जो चांदी के गहने थे। और दोस्तों यहाँ पर करीबन उनके 30,000 रुपये। वो कहता है कि मेरे पास पैसे हैं और तुम और मैं हमेशा साथ रहेंगे। अब ये गलती इसको मालूम हो जाती है। बुजुर्ग महिला इसके साथ रहती है। एक दिन खाना नहीं बनाती है तो मुन्नीलाल चुपचाप सो जाता है और कहता है कि बुजुर्ग महिला है, कोई बात नहीं, अगर आज खाना नहीं बना है तो इतनी बड़ी बात नहीं है। दोस्तों यहाँ पर दोनों जने हर रोज बहुत अच्छे से रह रहे थे। मुन्नीलाल उसके लिए साड़ी लेकर आता है, लेकिन मुन्नीलाल अपनी 70 वर्ष की पत्नी की बातों से संतुष्ट नहीं था। यानी इसकी बातें ऐसी होती हैं कि मैं तो इस तरह रहती हूँ, मेरा ये सब कुछ है। आप सोच कर देखिए, जिसके मुंह में भी दांत नहीं है, कितनी बड़ी बात हो जाती है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही 15वां दिन आता है, मुन्नीलाल रोज बकरी चराने जाता है। किसी दिन घर में खाना मिलता है, किसी दिन घर में खाना नहीं मिलता। अब मुन्नीलाल 16वें दिन, यानी 15 दिन से 16वें दिन बकरी चराकर घर आता है। घर आकर जैसे ही देखता है तो पूरे घर में अपनी उस 70 वर्ष की पत्नी को तलाशता है, लेकिन वो पत्नी कहीं पर भी नजर नहीं आती है। वो पत्नी नजर नहीं आती है तो वो देखता है कि एक छोटी सी गलियारी है
और गलियारी के साइड में एक सीढ़ी लगी हुई है जो कि कमरे के अंदर उतरती है। जब इस कमरे को वो खोलता है और इस कमरे में जब खोलता है तो जो बक्सा इसने अपनी पत्नी को दिखाया था उस बक्से का ताला टूटा हुआ था। उसमें से करीबन यहाँ पर 2 किलो चांदी और आधे तोले का वो लॉकेट और 30,000 रुपये गायब थे और यहाँ से घर में अफरा तफरी मची हुई थी। यहाँ पर जो 55 वर्षीय मुन्नी लाल होता है सर पर हाथ रखकर बैठ जाता है, रोने लगता है कि मेरे जीवन भर की कमाई को ले गई और मेरे पास कुछ भी नहीं छोड़ा, ना तो मैं पत्नी का रहा और ना मेरे पास ऐसा है कि जो मैं आगे अपना गुजारा कर सकूं। दोस्तों यहाँ पर वो व्यक्ति बहुत फूट फूट कर रोता है। अब ये व्यक्ति भागा दौड़ा इन 3 लोगों के पास जाता है। जो वकील होता है रजौल जो होता है बमरा का रहने वाला होता है, कॉलेज के पास का था, जिसका इन्होंने ढंग से पता यानी पता तो है लेकिन ढंग से नाम गाम भी ठीक से नहीं पूछा था। जब इनके पास जाता है, क्योंकि वो लोग ऐसा ही काम करते हैं, लोगों की शादी कराते हैं, तो यहाँ पर ये लोग इसे धमका कर यानी डांट कर भगा देते हैं। कहते हैं कि बुढ़े मुंह में दांत नहीं है, पेट में आंत नहीं है और तू शादी करने चला था, इतना सब कुछ हो गया, वो बहुत नहीं है, हमें नहीं पता था वो भाग सकती है। लेकिन यहाँ पर ये मुन्नी लाल ताज्जुब भरी बातों में ये था कि 70 वर्ष की महिला सीढ़ियों से कमरे के अंदर प्रवेश करती है, यानी जो नसैनी होती हैं सीढ़ियाँ लगाकर, लकड़ी की जो होती है वो लोहे की थी उसके घर में, उसको लगाकर यानी ऊपर से नीचे कैसे जाती है, क्या कुछ करती है। अब एक अकेले इंसान का तो ये काम नहीं लग रहा था, वो भी 70 वर्ष की, उस महिला का कोई भी अता पता नहीं है, उस बुजुर्ग महिला का कहीं पर भी कोई भी अता पता नहीं है। मुन्नी लाल अपने सर पर हाथ रखकर रो रहा है और वो कैमरे के सामने भी आकर कह रहा है कि मुझे इंसाफ दिलाओ। और आपने ये खबर देखी भी होगी कि सोशल मीडिया पर उन दोनों की शादी बहुत ज़्यादा चर्चित रही थी। अब इसके बाद मुन्नी लाल के बारे में बताऊं, जो कि 55 वर्ष के हैं, वो थाने जाते हैं। थाने में कंप्लेंट दर्ज कराते हैं, इन 3 लोगों के नाम देते हैं, जो ठीक से एक नाम ही दे पाता है वकील का ही। जैसे ही नाम देते हैं तो अब इस बुजुर्ग यानी इस 55 वर्षीय मुन्नी लाल के पास फोन आते हैं और ये कह रहा है कि वो लोग मुझे धमकी दे रहे हैं। हालांकि मैंने उन लोगों से कह दिया है कि चाहे तुम कुछ भी करो या मरो, लेकिन मुझे मेरा सामान, मेरे पैसे चाहिए, मुझे वो बुढ़ी औरत बिल्कुल भी नहीं चाहिए, वो चाहे कहीं भी रहे मेरी बला से तो, लेकिन मेरा पैसा और मेरी चांदी तो मुझे वापस लौटा दीजिए। आप सोच कर देखिए 2 किलो चांदी कितने की होगी आज के उसमें, और करीबन आधा तोले सोना, ऐसे ही लगा लीजिए 70-80 हज़ार का तो सोना ही हो गया और 30,000 नगद लेकर गई है। अब आप इस पे विचार कीजिए कि ऐसा भी क्या कोई 70 साल की महिला, जो केवल आप सोचिए वो कहाँ पर जाने के लिए तैयार है, उसकी मृत्यु उसके नज़दीक है, लेकिन वो शादी कर रही है और ऐसा धोखाधड़ी कर रही है। अब ऐसे धोखे भी सामने आने लगे हैं। अब तक जवान लोगों के साथ ये देखा था, तो यहाँ पर मैं क्या कहना चाहती हूँ, जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है वो ऐसे झांसे में बिल्कुल भी ना आए। आपको कोई भी यहाँ पर कुछ भी कह रहा है उसकी बातों में नहीं आना है। अगर कोई रिश्तेदारी की बात है ये बात अलग है, इस तरह से विवाह करना केवल अपने आप से बेईमानी करनी होगी और अपने आप को धोखा देना होगा। ऐसी घटनाएं बहुत लोगों के सामने आ चुकी हैं। यहाँ पर ये बुजुर्ग महिला यहाँ पर ये व्यक्ति कहता है, जो मुन्नी लाल होता है, कहते हुए भी बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन इसने कहा कि मैं 15 दिन पत्नी का सुख लेता हूँ उस बुजुर्ग महिला से, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। लेकिन धोखा, आप धोखा जान सकते हो। आज वो कह रहा है कि मैं पछता रहा हूँ, क्यों मैं उस व्यक्ति से मिला, क्यों मैं इन 3 व्यक्तियों से मिला और क्यों मैंने उस महिला से शादी करी, मैं तो अकेला ही भला था। और अब ये कहता है कि मैं जीवन भर शादी नहीं करूँगा, अभी तो मैं 55 साल का हूँ। हालांकि कुछ लोगों की ज़िंदगी तो मुट्ठी भर होती है, लेकिन सब भगवान की करनी है। देखो कमाल की बात है, जिन बुजुर्गों को देखकर मन में केवल उनके सम्मान की भावना जागृत होती है, हमेशा उन्हें देखकर लगता है कि इनका आदर सम्मान करना चाहिए, उनके अंदर भी ऐसी भावनाएं होती हैं, तो फिर थोड़ा सा ये बातें हटकर लगती हैं। लेकिन यहाँ पर एक केवल यही आप लोगों से कहा जा रहा है ऐसे धोखेबाजों से, क्योंकि आज तो इस बुजुर्ग के साथ हुआ है, लेकिन ऐसे केस, ऐसी घटनाएं जवान लोगों के भी साथ हो रही हैं, जिनकी शादी किसी कारणवश नहीं होती है, तो वो लोग ऐसे लोगों के झांसे में आ जाते हैं। तो बिल्कुल भी ऐसे लोगों के झांसे में ना आए, अपने हंसते खेलते घर को ना बर्बाद करें, क्योंकि आज 15 दिन रोटी खाने के बाद, 15 दिन खाना खाने के बाद आज वो बुजुर्ग व्यक्ति खुद बनाकर खा रहा है और कहता है कि निवाला हलक से नीचे नहीं उतरता है, क्योंकि मैंने वो बुढ़ापे के लिए जोर कर रखा था, अब मैं कैसे रहूँगा, मेरे बच्चे होते तो शायद मुझे ये काम नहीं करना पड़ता। शायद कहते हैं ना कि
वो उसके सर पड़नी ही थी, उसके साथ ऐसा होना ही था। तो आपको ये घटना, ये जानकारी कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजना। और यहाँ पर अगर आप इस तरह की क्राइम की कहानी या घटना जानना चाहते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पर कमेंट करना, जैसी भी लगी हो अपनी राय लिखकर भेजना। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, कल हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।